साथियों नमस्कार। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस टैब के विषय में बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब के एक एक ऑप्शन की पूरी जानकारी दी है। इसमें हमने एक एक ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन होते हैं इन सब के विषय में बहुत ही डिटेल में आपको नॉलेज दिया है। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पूरे के पूरे वीडियोस को आप एक एक करके देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं। पूरी ट्रेनिंग हमने आपको दी है। अब हम आपको आज बताने वाले हैं रेफरेंस टैब के विषय में। रेफरेंस टैब आपके लिए बहुत ही यूनिक है। इस टैब का यूज लोग बहुत कम करते हैं, बट ये टैब बहुत ही यूनिक है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन जो है टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? जैसे अभी आपने यहाँ पे कुछ क्लिक किया तो ऐसे मैसेज आता है और आप ओके करते हो, तो यहाँ पे लिखा था नो टेबल ऑफ कंटेंट इंटेयर फाउंड्स। ये क्या है और इसका क्या यूज होता है और इसको यूज करने का तरीका क्या है, आज ये हम एकदम पूरी तरीके से जानने वाले हैं। इसके लिए तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप एक बुक तैयार कर रहे थे। अब बुक तैयार करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुक तैयार करने के लिए चलिए कंटेंट्स लिखते हैं, तो हम लोग एक कमांड लगा सकते हैं रैंड इक्वल रैंड और इंटर कर देते हैं। तो इसमें देखिए 3 पैराग्राफ बने। अगर आप अधिक पैराग्राफ चाहते थे तो यहीं पर आप क्या करें 10, 12 या 5 जितने भी पैराग्राफ आप चाहते हैं उतने पैराग्राफ टाइप करके आप इंटर करें तो उतने पैराग्राफ का ये पेज बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक पेज बन गया। अब इसी पेज को हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि पेज को ब्रेक करने का तरीका इंसर्ट टैब से भी बताया था और लेआउट टैब से भी बताया था। तो लेआउट टैब में ये ब्रेक ऑप्शन का यूज कर लेंगे और इंसर्ट टैब में ये पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कर लेंगे। तो हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। अब देखिए ये पेज 2 भागों में बट गया। ये इसी तरीके से अगले को भी हम पेज ब्रेक कर लेते हैं। इसका शॉर्ट तरीका भी है, आप कंट्रोल की प्रेस करके आप इंटर की दबाइए, पेज ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल की प्रेस करके आप इंटर दबा दें, पेज ब्रेक हो जाता है। तो ये पेज ब्रेक का बहुत ही आसान तरीका है। तो ये हमने तैयार कर लिया। कितने पेज तैयार किए हमने? 4। अब हम एक बार और एक इंटर करते हैं कंट्रोल के साथ एक और इंटर करते हैं। तो अब कितने पेज बन गए? टोटल हमने जो पेज काम किए वो 6 पेज काम किए। तो 6 पेज में पहला पेज जो हमने छोड़ा वो ब्लैंक छोड़ा है, बाकी 5 के 5 पेज पर हमने कंटेंट लिखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करें। मान लीजिए ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 5 है, सॉरी पार्ट या पार्ट की जगह पे टॉपिक कह सकते हो आप, टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा, टॉपिक 5। फिर इसी तरीके से अगले में आके फिर टॉपिक 4, फिर अगले पे आके टॉपिक 3, फिर अगले पे आके टॉपिक 2 और सबसे पहले वाले पे आके टॉपिक 1 करते हैं। तो हमने ये 5 टॉपिक्स बनाई हैं और इन 5 टॉपिक का पूरा हम एक टॉपिक फर्स्ट ये हमने तैयार कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसका जो जैसे हम लोग सिलेबस बनाते हैं, पेज होता है तो उसमें बता दें लेसन 1 होता है और उस पेज कहाँ से कहाँ तक है तो उसका पेज नंबर और ये सारी चीजें दी हुई होती हैं। तो अगर आप ऐसा यूज करना चाहते हैं तो इसका यूज कर लें, ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही यूनिक होगा। तो हमने क्या किया, सब पे इस तरीके से टॉपिक ऐड कर दिया। टॉपिक ऐड करने के बाद अगला काम क्या करना है, जितना हमने टॉपिक लिखा है इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके फिर रेफरेंस टैब में आके ऐड टेक्स्ट में क्लिक करके यहाँ पे लेबल 1, 2, 3 आप जो भी करना चाहो आप कर लो। तो लेबल 1 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे पे आके हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट करके लेबल 2 ऐड कर दिया, सॉरी लेबल 1 ही ऐड करेंगे सब पे।
क्योंकि एक पे लेवल 1 ऐड किया तो सब पे लेवल 1 ऐड करेंगे, बाकी 2 3 आप जो भी लेवल ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो लेवल आप एक पे ऐड करिएगा वही सब पे ऐड करिएगा, जिससे आपको खोजने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने फिर इसको लेवल 1 ऐड किया। ये 4 टॉपिक्स हो गए। अगली टॉपिक, लास्ट टॉपिक, 5वीं टॉपिक जो है हमारी, ये टॉपिक 5 हो गया। तो हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब अगला काम क्या करते हैं, आप फर्स्ट पेज पे चले आते हैं जो ब्लैंक पेज है। यहाँ पे हमने कर्सर को रखा। अब चले आए हम रेफरेंस टैब में, टेबल ऑफ कंटेंट पे चले आए। किस तरीके से चाहते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, कैसा चाहते हैं, तो हम इस तरीके से चाहते हैं। पहला ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आगे सामने इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। ये आपका पेज है। अब हम चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको 5 नंबर टॉपिक पे चलना है, तो 5 नंबर टॉपिक पे चलने के लिए आपको इस तरह से आना होगा, नीचे ड्रैग करके, और 5वें पेज की टॉपिक पर आएंगे तो अब हम 5वें पेज को पढ़ पाएंगे। लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे सिर्फ सिंगल क्लिक में आप 5वें टॉपिक पर आ सकते हैं। कैसे? ये हम आ गए इस बॉक्स में, 5वीं टॉपिक पे जाना है, तो 5वीं लाइन पे जहां टॉपिक 5 लिखा है, कंट्रोल की दबा के आप सिंगल क्लिक करिए, आप 5वें टॉपिक पे आ गए। इसी तरीके से आप जिस भी टॉपिक पर जाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करके आपको उस पर क्लिक कर देना है। पहले तो इस पे क्लिक करिए। जैसे किसी दूसरी टॉपिक पर जाना है तो हमें क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर लेना है, और अब टॉपिक 3 पे जाना है, 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, आप जिस पे जाना है उस लाइन पे जाके कंट्रोल की प्रेस करके आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एक खास बात, आप जिस भी टॉपिक का देखें उसका पेज नंबर यहाँ दिखेगा, पेज नंबर 2 3 4 5 6 सबका पेज नंबर यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसका। अब हम बात करें यहाँ पे अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का यूज करके आप इस टेबल को भी अपडेट कर सकते हैं। कैसा चाहते हैं, इंटीरियर टेबल, तो ये पूरे के पूरे टेबल को अपडेट कर लेगा, अपने अकॉर्डिंग कर लेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। पेज नंबर, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पेज नंबर ये 2 पे है, टॉपिक 1, हमने एक इंटर और किया, एक पेज और बनाया, तो अब देखते हैं कि इस पर पेज नंबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ और टाइप कर दिया, सॉरी, और इस पर हमने थोड़ा सा और टाइप किया, और फिर यहाँ पे हमने एक टॉपिक लिस्ट बना दी, और फिर इसको भी हमने यहां से ऐड कर लिया, लेवल 1। अभी यहां पे देखते हैं तो कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करके अपडेट टेबल कर दीजिए, तो ये पेज नंबर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। या आप इसको डिलीट भी कर लीजिए, और डिलीट करके इंटीरियर टेबल इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपने आप ऐड कर लेगा, और आप जिस पे जो पेज नंबर डाले हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहां से आप एक एक ऑप्शन को यूज करके आप इस पेज नंबर को पूरा सेट कर सकते हैं, और एक पेज से दूसरे पेज पर आसानी से टॉपिक पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टेबल ऑफ कंटेंट। अब हम बात करेंगे ABC, इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फुट का मतलब होता है पैर, और नोट का मतलब कोई विशेष नोट। तो अब जैसे हम यहाँ पे पेज के निचले हिस्से पर कोई विशेष नोट ऐड करना चाहते हैं तो फुटनोट का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया और आ गए यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे छोटी सी कोई टॉपिक टाइप कर दी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज, दिस पेज इज, ऐसे चल ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद फिर चले आए हम यहाँ पे,
अब जहां पे कर्सर रख के हमने फुटनोट ऐड किया था वहां पे आप माउस लेके जाइए, तो देखिए तो माउस पॉइंटर के साथ ऑटोमेटिक एक छोटा सा आइकन दिखने लगेगा इस तरह से ऐसे, और उस पे आपका जो कंटेंट आपने जो फुटनोट पे ऐड किया होगा वो दिखेगा। देखिए लिख के आ गया होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे आ गया। मान लीजिए कि आपको पता नहीं कि फुटनोट आपने कौन से पेज पे लिखा है और आप जाना चाहते हैं, तो आप होम टैब के फाइंड ऑप्शन के बगल गो टू ऑप्शन का यूज करें। यहां पे आप देखें फुटनोट लिखा हुआ है और यहाँ पे फुटनोट कौन सा चाहिए, फुटनोट 1 गो। तो ये फुटनोट जिस पेज पर होगा वो पेज हाईलाइट कर देगा। आप कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए कि हम चलिए लास्ट के 6वें पेज पे हैं और यहाँ से गो टू कंट्रोल जी शॉर्ट की होता है और गो कर देंगे तो फुटनोट जहां लिखा होगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होने लगेगा। तो यहां से आप फुटनोट का यूज कर सकते हैं। देन हम बात करें रेफरेंस टैब के इंड नोट। इंड नोट का मतलब क्या होता है, जब आपका पेज इंड होने लगेगा तो वहां पे कोई विशेष नोट ऐड करने के लिए। तो कैसे, पहले तो हम इंसर्ट पे इंड नोट कर लें, तो इंड नोट कुछ इस तरह से ऐड होगा। जैसे कर्सर यहां पे था तो ये स्टार्ट में था, अगर यही कर्सर यहां पे होने के बजाय कर्सर कहीं और होता तो वहां पे इंड नोट ऐड कर सकते थे। जैसे मान लीजिए लाइन ये हम लिख रहे थे इक्वल, हमने फार्मूला लगाया इक्वल रेंड ब्रैकेट बंद, यहां पे हमको इंड नोट ऐड करना है तो इंड नोट पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गया इंड नोट। अब आपको जो लिखना है टॉपिक इज फिनिश, तो यहां पे हमने लिख दिया इंड नोट, ये इंड नोट था। अब उसके बाद फुटनोट ऐड करना है, इंसर्ट फुटनोट, यहां पे हमने फुटनोट कुछ भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब अगला काम क्या करते हैं, मान लीजिए फुटनोट को देखना है तो यहां पे ऑप्शन है देखिए नेक्स्ट फुटनोट, इस पे आप क्लिक करें तो जो फुटनोट आपने लिखा होगा वो दिखने लगेगा ऐसे। फिर उसके बाद यहां से आप देखें क्या नेक्स्ट प्रीवियस फुटनोट, ये फुटनोट इंड नोट पे जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये बहुत ही यूनिक तरीका है जहां से आप एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट को देख पाएंगे। अब यहां पे अगर हम बात करें शो नोट्स की, तो शो नोट क्या है, जितने भी आपने नोट लगाए हैं जैसे फुट नोट हो गया, इंड नोट हो गया, तो आप फुट नोट देखना चाहते हैं ओके कर दीजिए, तो फुट नोट जहां पे होगा वो हाईलाइट होने लगेगा। इंड नोट देखना चाहते हैं तो यहां पे चले आइए और इंड नोट, तो इंड नोट ऑलरेडी यहीं पे एक ही है, और सारे इंड नोट होते बहुत सारे अगर आपने लिखे होते, मान लीजिए चलिए हम दूसरे पेज पर भी चल के इंड नोट टाइप कर देते हैं। यहां पे भी हमने इंड नोट टाइप कर दिया, इंसर्ट इंड नोट। अब हमने टाइप कर लिया, अच्छा इसी पे 3 इंड नोट ऐड किया है, तो यहां से हम फुट नोट इंड नोट जो भी ऐड करते हैं वो दिखेगा। अब हम मान लीजिए कि यहां से एक पेज खत्म हुआ, एक पेज खत्म हुआ, दूसरा पेज आ गया, दूसरे पेज पे हम लिख रहे हैं और दूसरे पेज पर अब मान लीजिए कि हमें दूसरे पेज पर इन नोट लगाना है, तो इन नोट दूसरे पेज पर कैसे ऐड करें, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये जो आपने लिखा है इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तो देखिए एक पेज आपका ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तो फर्स्ट पेज पे हम आ गए और फर्स्ट पेज पे आके इंसर्ट फुटनोट कर दिया, तो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे हम अलग फुटनोट लिख सकते हैं, फुटनोट लिख लिया अलग और इस पे इन नोट अलग टाइप कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ही मान लीजिए कि हम फुटनोट यहाँ से नेक्स्ट फुटनोट पे चलना चाहते हैं, तो ये पहला फुटनोट यहाँ पे दिखा रहा है, फिर नेक्स्ट फुटनोट, अगला फुटनोट यहाँ पे दिखा रहा है, तो जितने फुटनोट लिखे होंगे वो दिखाएगा। और 100 फुटनोट करके यहाँ से फुटनोट एरिया जहां जहां फुटनोट लिखा होगा वहां पे फुटनोट दिखाएगा और बहुत ही आसानी के साथ आप एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट, एक इन नोट से दूसरे इन नोट पर जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी के ऑप्शंस के विषय में बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है। वीडियो को इसी तरीके से देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिलता है। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।